हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह मनाई जाती है 27 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मृत सागर जो है वह दो देश जैसे कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में मृत सागर स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, मानव अधिकार दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा यांगत्जे नदी। ऑप्शन नंबर ए यांगत्जे नदी जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों, महासागरों की संख्या पृथ्वी पर टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी 5 महासागर हैं और महाद्वीप 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है यह है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष के होने चाहिए कम से कम, तब जाके आप भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए मान्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है। तो इनमें से वह जगह जहां पर आरबीआई की नोट छपाई होती है यह जगह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नासिक। नासिक में आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से देश का सबसे महंगा फल यह फल हो जाएगा यूबरी खरबूज। ऑप्शन नंबर बी यूबरी खरबूज जो कि देश का सबसे महंगा फल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से दुनिया का सबसे सस्ता फल यह फल हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर ए केला जो कि दुनिया का सबसे सस्ता फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा द हेग यानी कि नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक यह हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर सी जयदेव जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद की रचना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया। दोस्तों, सांची के स्तूप को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी अशोक जिन्होंने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़िया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, गिरनार पहाड़िया इनमें से कौन सी जगह पर है, गुजरात, उड़ीसा, गोवा या फिर असम। तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में गिरनार पहाड़िया स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी राष्ट्रकूटों ने, यानी कि एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर जिन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग की बात करें तो यह हो जाएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहां पर जलियांवाला बाग स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 1 मई के दिन। ऑप्शन नंबर डी 1 मई जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम जो है वह कंपनी कौन से देश की कंपनी है? तो यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी भारत की कंपनी हो जाएगा पेटीएम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? तो टूटे पैर को ठीक होने के लिए टोटल समय लगते हैं 6 से लेकर 8 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी 6 to 8 सप्ताह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पेटीएम की स्थापना जो है यह हुआ था अगस्त 2010 में। ऑप्शन नंबर ए अगस्त का महीना 2010, जो कि पेटीएम की स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों मलेरिया दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों वर्तमान समय में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत, लेकिन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अभी तक चीन को ही मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है एग्जाम के नज़रिए से, लेकिन वर्तमान समय में भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा यह होती है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी कीवी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो टीयर्स में जो है पदार्थ घुली रहती है सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर डी सामान्य नमक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी भाखड़ा नांगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी 1972 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? दोस्तों इनमें से हड्डी जोड़ने वाली तेल यह तेल हो जाएगा जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर सी जैतून का तेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है? देखिए सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा जो है यह इनमें से हो जाएगा पालक में। ऑप्शन नंबर बी पालक की सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? देखिए कोयल जो है वह राजकीय पक्षी हो जाएगा झारखंड की। ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कोयल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, बीबी का मकबरा कहाँ है? दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो यह हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर, जो कि रेबीज के टीके की खोज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मनुष्यों की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह होती है जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? तो इंडिया में सबसे महंगा दूध जो है यह गधी के दूध का है। ऑप्शन नंबर ए गधी का दूध, जो कि सबसे महंगा है इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? दोस्तों मच्छरों को इनमें से कौन सा खून सबसे ज़्यादा पसंद है? तो यह हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, जो कि मच्छरों को सबसे ज़्यादा पसंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? दोस्तों खून जो कि बढ़ता है इनमें से हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर सी पालक की सब्जी, जो कि खून को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी पीपल, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है?
तो देखिए वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो यह राज्य झारखंड रहेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी है? दोस्तों अमेजन की एक दिन की कमाई जो है यह हो जाएगा टोटल 340 करोड़। ऑप्शन नंबर डी 340 करोड़ जो कि अमेजन की एक दिन की कमाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है यह हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन नंबर बी अमेजन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे बड़ा हथियार वाला देश, यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है इनमें से कौन सी नदी पर है? रावी, झेलम, गंगा, सतलज। तो देखिए यह हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो केवल 27 लोग यह रहते हैं सीलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 सीलैंड जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की जो सबसे बड़ी घाटी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी डांग घाटी, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा डांग घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? दोस्तों भारत में कुल मिलाकर के जो शराब पीने की संख्या है यह टोटल 16 करोड़ है। ऑप्शन नंबर ए 16 करोड़ लोग डेली शराब पीते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु की बात करें तो यह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान जो थे यह शासक थे मैसूर के। ऑप्शन नंबर सी मैसूर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत जो है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर 20 सामवेद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी यह हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो जन गण मन को मूल रूप से लिखा गया था बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? दोस्तों रात्रि आकाश में लाल ग्रह यह दिखता है मंगल। ऑप्शन नंबर सी मंगल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? देखिए दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो है यह चला था 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए 38 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी यह सब्जी हो जाएगा मटर। ऑप्शन नंबर ए मटर की सब्जी जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी। तो देखिए अगला सवाल है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? दोस्तों इनमें से हवाओं का देश किसे कहते हैं? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। तो यह डेनमार्क को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किन्होंने? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाले यह हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह जो कि सौर मंडल में सबसे हल्का ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर ए ग्रह जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या फिर 11? तो यह हो जाएगा टोटल 8 ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं?
तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार की संख्या टोटल 6 है। ऑप्शन नंबर बी 6 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए 1526 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या 88 है। ऑप्शन नंबर बी 88 जो कि कुल तारामंडल की संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों एक मानव शरीर की खोपड़ी में अस्थियां की टोटल संख्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए 8 अस्थियां होती है मानव खोपड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य का टोटल 2 बार विकसित होने वाले दांत 20 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 20 दांत जो कि है 2 बार विकसित होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? दोस्तों इनमें से जो एक तारा है वह कौन सा है? जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इनमें से आपका सूर्य जो कि है तारा हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी सूर्य जो कि एक तारा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास इनमें से कौन से ग्रह हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए लाहौर प्रस्ताव जो है यह पारित हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर सी 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885 बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहते हैं? उदयपुर, जयपुर, रायपुर या फिर राजस्थान। तो यह शहर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सिनेमा का क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोसांग उत्सव जो है यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुआ था? जापान में, सिंगापुर में, वर्मा में या फिर जैसलमेर में। तो यह हुआ था सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है वह कौन से दिन में मनाई जाती है? 9 अगस्त, 5 सितंबर, 16 मार्च या फिर 14 नवंबर को। आपको इनमें से राइट आंसर कमेंट करना है। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।